हमारे पास में विदेशों से भी पेशेंट आते हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के पेशेंट्स क्योंकि या तो आने की सुविधा नहीं होती है या काफी ऐसी चीजें होती हैं उनको नॉलेज नहीं होता, उनको पता नहीं। जो पेशेंट्स यहाँ से सर्जरी के लिए जाएंगे उनको मणिपाल हॉस्पिटल्स की तरफ से आने जाने का कन्वेंस वगैरह डॉक्टर नरेंद्र जी आपको बताएंगे, एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी। अब एक्सपर्टीज इतनी बढ़ गई है हम लोगों की, हमारे पास इतने टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस आ गए हैं कि सर्जरी का सक्सेस रेट 95% से भी ऊपर। मणिपाल हॉस्पिटल दिल्ली में न्यूरो सर्जरी विभाग का हेड, तो हम लोग भिवानी में डॉक्टर जांगड़ा की सहयोग से न्यूरो सर्जरी की ओपीडी चालू कर रहे हैं। ये महीने में 2 बार होगी और मंगलवार को, दूसरे मंगलवार और चौथे मंगलवार को ये ओपीडी हर महीने होगी। इसमें भिवानी के मरीजों को जो दिल्ली तक नहीं पहुंच पाते हैं या दिल्ली तक आने में दिक्कत होती है, ऐसे सारे मरीजों को यहाँ पे स्पेशलिस्ट सुविधाएं मिल सके, उसके लिए है। इसमें इस ओपीडी में मैं खुद आऊँगा और डॉक्टर अंकित गौरा जो न्यूरो सर्जन है हमारे डिपार्टमेंट के, वो भी आएंगे। मेन पर्पस इस ओपीडी का मुख्य उद्देश्य है कि जो भी हाई एंड सर्जरीज हम दिल्ली में करते हैं, हमारे पास मणिपाल हॉस्पिटल आपको पता होगा कि हिंदुस्तान के सबसे बड़ी चेन है कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स की, तो इसमें सारी सुविधाएं हैं। हमारे पास में विदेशों से भी पेशेंट आते हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के पेशेंट्स क्योंकि या तो आने की सुविधा नहीं होती है या काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं कि उनको नॉलेज नहीं होता, उनको पता नहीं होता, तो हमारा ये एक उद्देश्य है कि हम लोग यहाँ पे आए रादर देन पेशेंट वहाँ पे। और अब डॉक्टर जांगड़ा के साथ में अगर हम सहयोग से ये ओपीडी चालू करेंगे तो उसमें पेशेंट्स का ये भी भला होगा कि जो पेशेंट्स रेगुलर फॉलोअप की जिनको ज़रूरत है, जो दिल्ली आते हैं बार बार उनको आना पड़ता है, वो आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ पेशेंट्स हैं जिनको एडवांस सर्जरीज की ज़रूरत है, हम सर्जरीज करके वापस उनको यहाँ भेज सकते हैं, उनका यहाँ इलाज हो सकता है और हम उनको रेगुलर बेसिस पे आके देखेंगे। तो महीने में 2 बार स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल रहेंगे यहाँ पे न्यूरो सर्जरी के। न्यूरो सर्जरी मतलब ब्रेन और स्पाइन से रिलेटेड सारी समस्याएं, सर्जिकल नॉन सर्जिकल। देखिए सबसे बड़ी सुविधा तो ये कि सारे सुपर स्पेशलिस्ट हैं, मैं हेड हूँ, डॉक्टर अंकित गौरा भी सीनियर न्यूरो सर्जन है। हम लोग यहाँ खुद आ रहे हैं मरीजों के लिए, उनको दिल्ली तक आने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज़, कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं, कुछ आजकल सर्जरीज बहुत एडवांस हो गई, माइक्रोस्कोपिक सर्जरीज है, मिनिमली इन्वेजिव एंडोस्कोपिक दूरबीन से स्पाइन की सर्जरीज होती हैं। कुछ सर्जरीज हम लोग ब्रेन की सर्जरीज करते हैं नोज से जाके, मतलब काफ़ी एडवांसमेंट्स हो गए। वो एडवांसमेंट्स यहाँ के पेशेंट्स को या तो पता नहीं है या फिर उनको अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती। दूसरी चीज़ है कि वो दिल्ली आते हैं, एक अस्पताल 2 अस्पताल घूमने में पूरा दिन खत्म हो जाता है, तो उनको सारी की सारी सुविधाएं, स्पेशलिस्ट सुविधाएं यहाँ मिल सकती हैं। जो पेशेंट्स यहाँ से सर्जरी के लिए जाएंगे उनको मणिपाल हॉस्पिटल्स की तरफ से आने जाने का कन्वेंस वगैरह डॉक्टर नरेंद्र जी आपको बताएंगे, एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। दूसरी चीज़, हम लोग डायरेक्टली हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं जांगड़ा हॉस्पिटल से, तो कभी भी मरीज को किसी भी चीज़ की जरूरत पड़े, हम जब नहीं है यहाँ पे तब भी, तो हमारे डॉक्टर्स का डायरेक्ट कम्युनिकेशन रहेगा। तो उसमें ये रहेगा कि उनको 24/7 केयर, हमेशा एक रेगुलर केयर मिलती रहेगी ऐसे मरीजों को। ब्रेन के मरीज हैं, स्पेशली ऐसे मरीज हैं जिनको तुरंत कुछ इमीडिएटली ज़रूरत है सर्जरी की, जो रुक सकते हैं 1-2 घंटे, हम तुरंत दिल्ली में एम्बुलेंस सर्विसेज के थ्रू पहुंचा सकते हैं। सो एक वो सुविधा भी रहेगी। तो ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी जान को खतरा है, उनको इमीडिएटली 1 आध दिन के अंदर सर्जरी की जरूरत है, ऐसे पेशेंट्स को भी हम कैटर कर सकते हैं। तो ये मैंने हर बार सुना है, मैं जब से इंडिया आया 2016 से मैं बाहर की ट्रेनिंग की, उसके बाद से मैं हमेशा सुनता आ रहा हूँ कि स्पाइन की सर्जरी नहीं कराएंगे, सक्सेस नहीं होती है, पड़ोसी ने कराई, फलाने ने कराई, वो चल नहीं पाया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, पुरानी बात है जब टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी। अब एक्सपर्टीज इतनी बढ़ गई है हम लोगों की, हमारे पास इतने टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस आ गए हैं कि सर्जरी का सक्सेस रेट 95% से भी ऊपर है। तो ये कहना बहुत गलत है कि स्पाइन सर्जरी का पेशेंट चल नहीं पाता। इनफैक्ट उल्टा है, स्पाइन सर्जरी हम इसलिए करते हैं कि पेशेंट अपना इंडिपेंडेंट रहे, चलता फिरता रहे। यंग पेशेंट्स है जो स्पाइन सर्जरी से बचते जाते हैं, फिर बाद में व्हील चेयर पे आ जाते हैं, फिर उसके बाद में आप सर्जरी कराओगे तो ऑब्वियसली उतना इफेक्ट नहीं आता। तो स्पाइन सर्जरी का सक्सेस का सबसे बड़ा मंत्र है कि जब आपकी सर्जरी आपको एडवाइस की जाती है तुरंत कराएं। स्पाइन सर्जरी में मैं हमेशा मरीजों को बोलता हूँ कि अगर आप मेरे पास चलते हुए आए हो तो 95-97% तक संभावना है कि आप चलते हुए वापस जाओगे, आपको व्हील चेयर पर नहीं जाना पड़ेगा। अगर आप व्हील चेयर पे आए हो तो वापस चल के जाने की संभावना कम हो जाती है, और जो मरीज स्ट्रेचर पे आते हैं उनके चल के जाने की संभावना ना के बराबर होती है। तो टाइमिंग बहुत जरूरी है स्पाइन सर्जरी में सक्सेस रेट। लोग बाग खींचते जाते हैं डर के मारे, जो आपने बताया धारणा है, उसके कारण बीमारी इतनी बढ़ जाती है फिर उनको लगता है कि सर्जरी सक्सेस नहीं। उसका एक कारण ये भी है। हाँ जी, बहुत बड़ा रोल है।
कमर दर्द का बहुत बड़ा, कमर दर्द इंसानों में लाइफस्टाइल डिजीज मानी जाती है ज़्यादातर केसेस में। 90% जो हमारे कमर दर्द होता है वो गलत तरीके से बैठे, लंबे समय तक बैठे हैं, व्यायाम नहीं हो रहा, कुछ की कमी नहीं है, वजन ज़्यादा बढ़ रहा है, स्ट्रेस है, मल्टीपल चीज़ें होती हैं। इन सब चीज़ों के कारण कमर दर्द बहुत रेगुलर है। आजकल आईटी के चलते हुए हमारे पास में यंग लोग 20-25 साल के 30 साल के आते हैं, सर्वाइकल की प्रॉब्लम देखिए। मोबाइल नेक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आजकल, जो बच्चे और हम लोग मोबाइल कंटिन्यूस देखते रहते हैं। सर्वाइकल की प्रॉब्लम आजकल जो हम 50 साल की उम्र में देखते थे वो हमको 25 साल में दिख रही है, ज़्यादा होता है, क्योंकि स्पाइन की ऐसी समस्या है कि 80% लोगों को स्पाइन की प्रॉब्लम होती है। तो हमारी ओपीडी में बैक पेन जो सिंपल मेडिसिन फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाता है, ये से लेके स्लिप डिस्क या कॉम्प्लेक्स फिक्सेशन एंडोस्कोपिक सर्जरीज, इनकी तादाद ज़्यादा रहती है हमारी ओपीडीज में देखा जाए। लेकिन जो ब्रेन की प्रॉब्लम्स है वो भी अब रेगुलर बढ़ती जा रही है। तो ऑलमोस्ट हमारी न्यूरो सर्जरी में ओपीडी के में रेशो 50-50 का हो गया है आजकल की ब्रेन और स्पाइन की समस्याएं जो आती है। और टर्चरी हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है, तो पेशेंट्स रेफर होके आते हैं हमारे पास में। तो हमारे पास में ब्रेन और स्पाइन के लगभग बराबर पेशेंट्स हैं। देखिए अल्टरनेटिव मेडिसिन में आती है, मतलब अल्टरनेट थेरेपीज में आती हैं। तो आपको छोटा मोटा बैक पेन है, उसमें अगर साइंटिफिकली किया जाए तो आराम मिल सकता है। लेकिन अगर आपको कोई सर्जिकल बीमारी, स्लिप डिस्क हो गई है, आपकी नसें दब गई जिसको हम स्टेनोसिस कहते हैं, या आपकी हड्डी स्लिप है, उस केस में कायरोप्रैक्टर में ज़्यादा आपको नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि वो बीमारी बढ़ सकती है, कई बार फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं। लेकिन अगर साइंटिफिकली किया जाए तो कॉमन कमर दर्द में वो आराम मिल सकती है। क्या सलाह देंगे जो कमर दर्द जो वो मैंने जैसे आपको बताया, सिंपल सबसे अच्छी चीज़ है, विटामिन डी की कमी नहीं होने दें, विटामिन डी का सप्लीमेंट लें, क्योंकि हम धूप में ज़्यादा नहीं निकलते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी तरह का व्यायाम बहुत ज़रूरी है। आप वॉक कर लीजिए, आपके सबके पास स्मार्टफोन है, सबके स्मार्टफोन में स्टेप्स आ जाते हैं कि हमने आज कितने स्टेप्स चले। आप 10,000 स्टेप्स का एक वो ले लीजिए कि मैं सुबह शाम मिला के 10,000 स्टेप्स करने हैं। जो आप काम में करते हैं, हम लोग वॉकिंग करते हैं हॉस्पिटल में, वो काउंट मत करिए, उसको काउंट नहीं करें, वो अलग चीज़ होती है। आपको हेल्दी रहने के लिए काम करना है। दूसरी चीज़ें हैं जैसे बार बार ज़मीन पर बैठना, बार बार झुक के काम करना, मोबाइल को थोड़ी दूर से मोबाइल जैसे देखना, ये सब चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा। बच्चे आजकल सब टैबलेट्स मोबाइल्स में, एक्टिविटी होती नहीं है, इसलिए यंग एज में आजकल स्पाइन प्रॉब्लम ज़्यादा आती जा रही है हमारे पास। तो इसमें ये दिक्कत ज़रूर है, इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप स्पाइन की प्रॉब्लम्स आजकल बचपन में आ रही है, तो बच्चों को हेल्दी लाइफस्टाइल देना बहुत ज़रूरी है। करना, रेगुलर व्यायाम करना, व्यायाम नहीं भी करें। आज ही रिसेंटली पेपर में आया है कि स्टडी हुई है विदेश में कि अगर आप रेगुलर चलते हैं, कोई बड़ी एक्सरसाइज मत करिए, अगर आप रेगुलर चलते हैं और आप सुबह शाम वॉकिंग करते हैं, तो आपके कमर दर्द की संभावना, अगर आपको है कमर दर्द तो ठीक होता है, या कमर दर्द की संभावना 25% तक, 23 से 25% तक कम हो जाती है। हमारे हॉस्पिटल में पैनल्स, आयुष्मान को छोड़ के अभी तक सारे पैनल्स हैं, ECHS, CGHS, DGHS, ये सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं। तो ऐसे मरीजों के हम स्पेशली कैटर करते हैं। आयुष्मान अभी नहीं है, वो नरेश जी आपको बताएंगे उसके बारे में। नहीं किया है, ऐसे ही होगा जो आप अगर ECHS का पेशेंट होता भी है तो उसको 350 रुपये पे करने पड़ते हैं, ये उससे भी कम। देखिए मिक्स मैच होता है हमारी स्पेशलिटी में।